गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 1 परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स। पढ़ते हैं। इस अध्याय में हम परिमेय संख्याओं के गुण तत्व या उनका संख्या रेखा पर निरूपण करना सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। क्या होती है? जिन संख्याओं की सहायता से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आदि प्राकृतिक संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक कौन सी होती है? जो 1 से शुरू होती हैं। और पूर्ण कौन सी होती है? जो 0 से शुरू होती हैं। ठीक है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, किंतु शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। पूर्णांक संख्याएं घटाव 4, घटाव 3, घटाव 2, घटाव 1, शून्य जमा 1, 2, 3, 4, जिसमें धन ऋण संख्याएं तथा शून्य सभी होते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। जिसमें घटाव के भी होते हैं, घटाव 4, घटाव 3, घटाव 2, घटाव 1, वो पूर्ण संख्या कहलाती है। शून्य के दाईं ओर की संख्याएं जमा 1, जमा 2, जमा 3, जमा 4 आदि सभी धन पूर्णांक है। और शून्य के बाईं ओर की सभी संख्याएं घटाव 1, घटाव 2, घटाव 3, घटाव 4 आदि ऋण पूर्णांक है। अब हम पढ़ेंगे विशेष। भिन्न क्या होती है? दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ये परिमेय संख्याएं ही भिन्न कहलाती हैं। जैसे 1 व 2 के बीच में 1/2, 1/3, 1/4 आदि भिन्न है। ठीक है। पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, जहां p व q पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं है, तो ऐसी संख्याएं परिमेयी संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2/5, 4/घटाव 7, घटाव 3/11, घटाव 7/4 आदि परिमेय संख्याएं हैं। जिसमें घटाव का चिन्ह आ गया या तो अंश में या फिर हर में, तो वो परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं के प्रकार देखते हैं कौन कौन से होते हैं। परिमेय संख्याओं दो प्रकार की होती हैं। पहली है धनात्मक परिमेय संख्या, दूसरी है ऋणात्मक परिमेय संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या धनात्मक होती है यदि उसमें अंश और हर दोनों धनात्मक हो, दोनों ऋणात्मक हो। जैसे या तो ये और दोनों एक से हैं, तो 5 ये तो कौन से हैं? धनात्मक है। ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक आदि धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। तो ये सब कौन सी हो गई? धनात्मक परिमेय संख्याएं। प्रत्येक परिमेय संख्या ऋणात्मक होती है। ये ऋणात्मक है यदि अंश और हर में से कोई एक ऋणात्मक हो। अगर एक ऋणात्मक हो तो कौन सी होती है? ऋणात्मक। जैसे कि 5/9 है, घटाव 5, घटाव 7/घटाव 8 है, 2/घटाव 3, 3/घटाव 3/5, ये हो गई ऋणात्मक परिमेय संख्या। इसमें से ऋणात्मक परिमेय कौन सी होती है? जिसमें एक घटाव का और एक जमा का है। और धनात्मक कौन सी होती है? जिसमें या तो दोनों घटाव के हैं, दोनों जमा के हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। पढ़ते हैं। पहला क्या है? किसी परिमेय संख्या के अंश और हर के समान पूर्णांक से गुणा करने पर समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे घटाव 2/5 के अंश व हर में क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 किससे भी गुणा करने पर प्राप्त परिमेय संख्या क्या होगी? 2/5 है, इसकी हमने 2 से गुणा करी तो ये हो गया 4/10, 3 से करी तो 6/15, 4 से करी तो 8/20, 5 से करी तो 10/25 आदि सभी समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। अगर हम किसी भी भिन्न की किसी भी अंक से गुणा करें तो वो समतुल्य परिमेय संख्या होती है। यदि p/q एक परिमेय संख्या हो तो m एक अशून्य पूर्णांक हो, तब p/q बराबर p गुणा m/q गुणा m, यानी pm/qm, तो ये होगी समतुल्य परिमेय संख्या। ठीक है।
उदाहरण नंबर 1 से देखते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के अंश और हर में क्रमशः घट 2, घटाव 3, घटाव 7, 11 से गुणा करके इनके समतुल्य परिमेय संख्या बनाइए। पहला देखते हैं 4/9 को। सबसे पहले 4/9 की 2 से गुणा करेंगे, तो 4 गुणा 2 बटे 9 गुणा 2, तो ये हो गया 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, 4 दूनी 8/8 ये हो गया। फिर 3 से करेंगे, 4 गुणा घटाव 3 बटे 9 गुणा घटाव 3, यानी कि 4 तिया घटाव 12 बटे 9 तिया 27, घटाव का 27। अब करेंगे घटाव 7 से, 7 चौक 28 घटाव का, 9 सत्ते 63 घटाव का। अब करेंगे 11 से, 4 गुणा 11 44, 9 गुणा 11 99, ये सब एक दूसरे के बराबर है, ये इसके हो गए समतुल्य परिमेय संख्या। दूसरा देखते हैं, घटाव 2/7 है, तो घटाव 2/7 की पहले करेंगे 2 से, घटाव 2 गुणा 2/7 गुणा 2, यानी कि हो गया ये 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, घटाव 4/14। घटाव 2 और घटाव 3 की गुणा करेंगे किसमें, 7 गुणा घटाव 3 में, 2 तिया 6 जमा माइनस माइनस प्लस हो गए और 7 तिया 21, ये एक ही है तो इसलिए घटाव का 21। अब 2 की करेंगे घटाव 3 से, घटाव 2 गुणा घटाव 7, 7 दूनी 14 ये जमा का हो गया और 7 सत्ते 49 ये हो गया घटाव का। अब ये हो गया 11 दूनी 22 घटाव का और 7 11 सत्ते 77 जमा का। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। 5/7 को ऐसी परिमेय संख्या बनाइए जिसका अंश तो हो घटाव 15 और हर हो घटाव 35। तो अगर हम 5 की घटाव 5 से गुणा कर दे, 5 की 3 से गुणा कर दे, सिर्फ 3 से, तो हो गया 15 घटाव का, और ये 3 से करेंगे तो 21 हो गया। ठीक है, ये तो नहीं बना, इसका अंश तो हमें 15 बनाना, तो 15 हमने अंश बना दिया 3 से गुणा करके। अब हमें हर बनाना है 35, तो उसके लिए क्या करा, घटाव 5 से गुणा करी, तो ये हो गया 25 और ये हो गया घटाव 35। ठीक है बच्चों, दूसरा देखते हैं। किसी परिमेय संख्या के अंश व हर दोनों को समान पूर्णांक शून्य के अतिरिक्त से भाग देने पर उसके मान नहीं बदलता। जैसे घटाव 6/10 है, इसको हमने 2 से भाग दिया तो घटाव 3/5 हो गया। 15/21 को हमने 3 से भाग दिया तो 5/7 हो गया। 35/49 को अगर हमने 7 से भाग दिया तो 5/7 हो गया। तो इनके मान तो नहीं बदले ना। ठीक है, यदि p/q एक परिमेय संख्या हो तो m एक सर्वनिष्ठ भाजक हो, तब p/q बराबर होगा p भाग m बटे q भाग m के। ठीक है, उदाहरण नंबर 3, परिमेय संख्या घटाव 36/48 को इस प्रकार परिवर्तित कीजिए कि जिसका हर 4 हो। ठीक है, 48 को किससे भाग करें कि 4 आ जाए, 48 को अगर हम 12 से भाग करेंगे तो उत्तर 12 चौक 48 होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी 12 से भाग देंगे और नीचे भी 12 से भाग देंगे। इसको अगर हम 12 से भाग देंगे, 12 तिया 36 यानी घटाव का, क्योंकि ये घटाव का है, और 12 को 4 से भाग दिया तो हो गया 48। अब दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा क्या है, परिमेय संख्या है 27 बटे घटाव 45 को इस प्रकार परिवर्तित कीजिए जिसका हर 5 हो। हर 5 बताया है, तो हम क्या करेंगे, 27 को हर बताया है 45, कितने पंजे 45 होते हैं, 9 पंजे 45 होते हैं, पर हमें जो हर बनाना है वो बनाना है जमा का। तो हम क्या करेंगे, घटाव 9 का ऊपर भाग और घटाव 9 का नीचे भाग दे देंगे, तो ये तो हो गया घटाव का 3 और इसकी से भाग दिया तो ये हो गया जमा का 5। ठीक है, अब परिमेय संख्या का मानक यानी कि सरलतम रूप, परिमेय संख्या p/q मानक रूप में होगी यदि q एक घन पूर्णांक हो और p व q का कोई सर्वनिष्ठ भाजक एक के अतिरिक्त ना हो। जैसे कि उदाहरण नंबर 4 से समझते हैं, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। कैसे लिखेंगे, पहला 21/35 है, तो 21 की 7 से करेंगे या 35 की, तो ये हो गया 3/5,
5। अब दूसरा है घटाव 32/40 है। घटाव 32 ये क्या कह रहा है, इसको ऐसी संख्या से भाग करो कि फिर ये एक के अलावा किसी से भाग ना हो। 5 एकम 5 होगा, 3 एकम 3 होगा, यही होगा इसका उत्तर। इसके अलावा इसको हम और छोटा नहीं भाग कर सकते। दूसरा क्या है, घटाव 32/40 है, तो इसको हम दोनों को 8 से भाग दे सकते हैं, तो दोनों को 8 से भाग किया तो ये हो गया घटाव 4/5। तीसरा है 22/55, जिसे हम 1 से 11 से भाग दे सकते हैं, तो ये हो गया घटाव 2, ये हो गया घटाव, ये हो गया जमा का 5। ठीक है, दो परिमेय संख्या समतुल्य होती है, कब होती है, यदि पहली भिन्न के अंश का दूसरी भिन्न के हर से तथा दूसरी भिन्न के अंश का पहली भिन्न के अंश से गुणनफल जो है वो समान हो। जैसे पहला है घटाव 3/8 है और घटाव 6/16 है, तो इन हमने इसको इससे गुणा करनी है और इसको इससे गुणा करनी है। 16 तिया होते हैं 48, ठीक है, और 8 छिंग होते हैं 48, तो ये गुणनफल क्या हुआ, समान हुआ। दूसरा देखते हैं 5/7 घटाव 7 है, 20/घटाव 28 है, तो इन दोनों की ऐसे गुणा करनी है। 7 की 20 से करेंगे, 7 दूनी 14, यानी कि घटाव का 140 हो गया। 28 पंजे भी 140 होता है, तो ये दोनों बराबर है, मतलब ये समतुल्य भिन्न हैं। उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। p का मान ज्ञात कीजिए यदि घटाव 60/13 तथा p बटे घटाव 91 परस्पर संख्याएं हो। क्योंकि घटाव 7/13 व p बटे घटाव 91 परस्पर तुल्य परिमेय संख्याएं हैं, तो क्या करेंगे, हम इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे, तो p गुणा 13 और घटाव 7 गुणा घटाव 91, तो ये हो गया 13p बराबर 7 एकम 7, 9 सत्ते 63, 637 हो गया। अब ये हो गया जमा, घटाव और घटाव जमा में हो गया, p इधर आ गया, p बराबर 637/13, यानी कि p बराबर हो गया 49, और यही हुआ हमारा उत्तर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण पढ़ते हैं। हम पूर्व कक्षा में प्राप्त संख्याएं, पूर्ण संख्या और पूर्णांकों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीख चुके हैं। ठीक इसी प्रकार परिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। पूर्णांकों की भांति ही धनात्मक परिमेय संख्या शून्य के दाईं ओर तथा ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य के बाईं ओर निरूपित की जाती हैं। आइए संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं 1/4 व घटाव 1/4 निरूपित करने का प्रयास करें। इसके लिए हम एक रेखा खींचते हैं। ये हमने एक रेखा खींच दी। परिमेय संख्या शून्य को निरूपित करने के लिए इस पर एक बिंदु O अंकित करते हैं। ये शून्य निरूपित करने के लिए हमने क्या किया, बिंदु O निरूपित कर दिया। फिर क्या करा, O के दाएं व बाएं ओर की लंबाई क्रमशः OA और OA निर्धारित, इसको डैश लगा के निर्धारित करते हैं। ये हो गई OA और ये हो गई OA डैश। तब A पूर्णांक को 1 को निरूपित करता है। A पूर्णांक किसको निरूपित कर रहा है, 1 को, तथा A डैश पूर्णांक घटाव 1 को निरूपित करता है। ये A डैश को क्या निरूपित कर रहा है, घटाव 1। अब क्या करा, अब OA को 4 समान भागों में विभाजित किया। OA को 4 समान, 1 2 3 और 4, चौथा तो है ही, 3 और भागों में विभाजित कर लिया। माना OB इन चारों से प्रथम भाग है। OB को भी हमने ऐसे ही कर, OB क्या है, एक चौथाई है, एक का 1/4 है। तब बिंदु B परिमेय संख्या 1/4 निरूपित करता है। ये B जो संख्या है ये इसका 1/4 हो गया, तो ये B जो है ये निरूपित कर रहा है 1/4 को। पुनः OA डैश को 4 समान भागों में विभाजित कीजिए। इसको भी ऐसे करा, 4 समान भागों में विभाजित करा। अब O यहाँ पे B और डैश बना दिया, ये 1/4 है। OB को इन चारों भागों में से प्रथम भाग मान लीजिए, तो ये हमने मान लिया। तब बिंदु B डैश परिमेय संख्या
घटाव 1/4 को निरूपित करता है। अब ये हो गया घटाव का 1/4। कुछ भिन्न प्रकार की परिमेय संख्याओं जैसे 7/5 को संख्या रेखा प्रदर्शित करने के लिए हम एक संख्या रेखा खींचते हैं। ये हमने संख्या रेखा खींच ली, इसे 7 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। इसे हमने 7 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 0 तथा 1 के बीच संख्या रेखा को 5 छोटे खंडों में बांटा जाता है। 0 और 1 के बीच के जो संख्या है उसे हमने क्या करा, 5 छोटे भागों में, 1, 2, 3, 4 और 5वां यही हो गया। फिर क्या करा, बिंदु बी 7वां भाग प्रदर्शित करता है। यहाँ पे बिंदु बी बनाया जो कि 7वां भाग प्रदर्शित कर रहा है। तो इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित ए क्या कर रहा है, 7/5 को प्रदर्शित करता है। तो 5 हमने ये बनाया और ये 7/5 को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कैसे निकालते हैं। किसी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान शून्य से उस संख्या की दूरी होता है। संख्या x का निरपेक्ष मान इस चिन्ह से निरूपित करके x के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे 4/5 का निरपेक्ष मान शून्य की संख्या से दूरी पर है जो कि 4/5 है। तो हमने क्या किया, हमने पहले शून्य बनाया, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5 बना लिया। ऐसे ही हमने घटाव की साइड कर लिया, घटाव 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5 बना लिया। अब क्या पढ़ेंगे, घटाव 4 का निरपेक्ष मान भी 4/5 है। इसका जो अपोजिट है वो 4/5 ही तो है, ठीक है। तो इसी प्रकार घटाव 10 अथवा जमा 10 का निरपेक्ष मान क्या होगा, 10। ऐसे ही हम मान सकते हैं कि घटाव 10 और जमा 10 का भी निरपेक्ष मान होगा 10। तो उपरोक्त से कहा जा सकता है कि किसी संख्या का निरपेक्ष मान उस संख्या का धनात्मक संख्या मान होता है। 3/7 का निरपेक्ष मान 3/7 होगा। घटाव 3/7 का निरपेक्ष मान भी 3/7 होगा, क्योंकि जो निरपेक्ष मान होता है वो हमेशा धनात्मक संख्या होती है। अर्थात 3/7 ही घटाव 3/7 का धनात्मक संख्या मान है। घटाव 3/7 का निरपेक्ष मान, तो घटाव 3/7 बराबर है 3/7 के रूप में, तथा 3/7 का 3/7 तो 3/7 के रूप में लिखा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 1, घटाव 7/11 का निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो घटाव 7/11 का निरपेक्ष मान, ये हमने 2 लाइन बनाई, बराबर हो गया 7/11 के, और ये हमारा हो गया उत्तर। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं की तुलना करना, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। पहले क्या करते हैं, प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होती है और प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य से छोटी होती है। तो दो परिमेय संख्याओं की तुलना में चरण 1 क्या कह रहा है, यदि परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाते हैं। चरण 2, यदि दोनों परिमेय संख्याओं में से एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो तो धनात्मक परिमेय संख्या ही बड़ी परिमेय संख्या होती है। अगर क्या है, धनात्मक है और एक ऋणात्मक है तो जिसका धनात्मक परिमेय वही संख्या बड़ी है। चरण 3 क्या कह रहा है, यदि दोनों परिमेय संख्याओं में दोनों समान चिन्हों की हो, उनके हरों को समान बनाया जाता है। समान हर दोनों परिमेय संख्याओं के हरों के निरपेक्ष मानों के लसाअ को बनाने पर सरलता होती है। चरण 4 क्या कह रहा है, समान ही वाली इस प्रकार प्राप्त परिमेय संख्याओं के अंशों की तुलना करते हैं। बड़े अंश के संगत परिमेय संख्या ही बड़ी परिमेय संख्या होती है। चरण 5 में कह रहा है, यदि a/b तथा c/d परिमेय संख्या धनात्मक हर के रूप में हो तब a/b बराबर हो गया c/d के, और इन दोनों की हमने क्या करी, गुणा करी, तो ad बराबर हो गया bc के। तो अगर ad ये दोनों बराबर आए तो क्या हुआ, ab बड़ा हुआ cd के, और या फिर ad बड़ा हुआ bc के, मतलब ये दोनों बराबर है। उदाहरण नंबर 2 से देखते हैं। परिमेय संख्या 4/घटाव 7 है तथा घटाव 3/7
5 में से कौन सी बड़ी है। अब हमने क्या करा, 4/7 को तो हमने ए और बी मान लिया, A/B, और 3/5 को हमने मान लिया सी और डी। तो अब हम क्या करेंगे, ए डी की गुणा करेंगे, यानी घटाव 4 और 5 की गुणा करी तो ये हो गया घटाव का 20, 7 और घटाव 3 की गुणा करी तो ये हो गया घटाव का 21। घटाव 20 बड़ा है, घटाव 21 छोटा है, तो यानी कि 4/घटाव 7 बड़ा है घटाव 3/5 से। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं, क्या कह रहा है, परिमेय संख्या घटाव 7/9, 5/21 तथा 2/घटाव 3 को आरोही क्रम में लिखिए। कैसे करेंगे, पहले दी गई परिमेय संख्याओं को धनात्मक हर के रूप में व्यक्त करने पर इन पर ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये धनात्मक में प्राप्त होते हैं। तो 9, 21 और 3 का लसागु निकाला, वो हो गया 63। अब दी गई परिमेय संख्याओं को 63 हर वाली परिमेय संख्या के रूप में लिखने पर 9 सत्ते 63, 7 सत्ते घटाव 49, ये हो गया घटाव का 15 और ये हो गया 21 दिया 63, ये हो गया घटाव 2/3 को गुणा करें तो घटाव 42/63। इस प्रकार प्राप्त परिमेय संख्याओं के अंशों घटाव 49 है, घटाव 15 है, घटाव 42 को घटते क्रम में रखने पर सबसे बड़ा ये हुआ, उससे छोटा ये हुआ और उससे छोटा ये हुआ। ठीक है, तो इनका आरोही क्रम क्या होगा, घटाव 49 बड़ा है घटाव 42 के और घटाव 42 बड़ा है घटाव 15 के, यानी 60/9 घटाव 2/3 बड़ा छोटा है और घटाव 5/21 सबसे बड़ा है। ठीक है, उदाहरण 4 समझते हैं। घटाव 8/14 है और घट तथा 12/21 की समानता की तुलना कीजिए। इसकी हरों को धनात्मक बनाते हैं। धनात्मक बनाने के लिए क्या करा हमने, 2 से इसकी गुणा कर दी, घटाव 2 से गुणा कर दी, तो ये नहीं, 2, इसमें हमने क्या किया, ये 8/14 के बराबर हो गया। अब 6/14 व 12/21 के हरों का लसागु ज्ञात करते हैं। 14 व 21 का लसागु हो गया 42। ठीक है, 6/14 के हरों को 42 बनाने पर 6/14, 14 या 42 होते हैं, गुणा करी 18/42 हो गया। इसी प्रकार 12/21 के हरों को 42 बनाने पर 12/21 बराबर 21 गुणा 2 और 21 गुणा 2 24/42। चूंकि दोनों संख्यात्मक के अंश समान है तो क्या हुआ, घटाव 6/14 बराबर हो गया 12/21 के। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसका अभ्यास आप स्वयं करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय बच्चों।